अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। आज पढ़ाई घर में हम पढ़ेंगे दरख्वास्त नगारी से मुतल्लिक दरख्वास्त लिखने का सही तरीका। तो चलें आए देखते हैं दरख्वास्त लिखने के सही तरीके कौन कौन से हैं। दरख्वास्त अमूमन दो तरीक़ों से पेपर में आती है, एक प्रिंसिपल के नाम और दूसरी हेल्थ ऑफिसर, SDO, वापदा वगैरह के नाम। ये सिर्फ इन दो पैटर्न में से किसी एक पैटर्न में आती है, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड का या किसी भी क्लास का पेपर दे रहे हों। इन्हीं दो लोगों के नाम अक्सर हमें लिखनी होती हैं अपनी दरख्वास्त। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पहला पैटर्न जो है बनाम प्रिंसिपल। चलें इसका पैटर्न आप देख लें। सबसे पहले आपने ऊपर बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा गवर्नमेंट स्कूल अलिफ पे जीम शहर लिखना है। उसके बाद आपने उन्वान बताना है जो कि आपको गिवन होगा वहाँ पेपर में। यहाँ पे मैंने फ़ीस माफ़ी का लिखा है। उसके बाद आपने जनाब आलिया लिखना है और उसके बाद आपने अपना नफ्से मज़मून लिखना है। और नफ्से मज़मून लिखने के बाद आपने शुक्रिया लिखना है एंड में। और उसके बाद कॉर्नर की साइड पे अल-आरिस आपका फरमा बरदार शागिर्द अलिफ पे जीम। और तारीख़ लिखनी है आपने उर्दू में। तारीख़ आपको उर्दू में ही लिखनी होगी, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं या तो फिर आपने डिफरेंट स्टाइल्स में जिस तरीके से लोग अक्सर लिखते हैं आप वैसे अगर लिखेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए उर्दू में तारीख़ लिखना बहुत ज़रूरी है। चलें एक दफ़ा पढ़ लेते हैं इसको ताकि आपको और वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाए। बखिदमत जनाब शहर, उन्वान फ़ीस माफ़ी, जनाब आलिया। मोतबाना गुजारिश है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। हम 5 बहन भाई हैं। हम पाँचों तालीम हासिल करते हैं, लेकिन मेरे वालिद मेरी फ़ीस अदा नहीं कर सकते। मैं इंतहाई गरीब हूँ, लेकिन स्कूल की अदबी सोसाइटी का सदर भी हूँ और स्कूल के जितने भी मुकाबले होते हैं मैं इनमें भरपूर हिस्सा लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी फ़ीस माफ़ कर देंगी। आपकी ऐन नवाज़िश होगी। शुक्रिया। अल-आरिस आपका फरमाबरदार शागिर्द अलिफ पे जीम, 2 फरवरी 2019। तो ये था हमारा तरीका, पहला तरीका दरख्वास्त लिखने का बनाम प्रिंसिपल। ये है हमारा दूसरा तरीका जो कि हम हेल्थ ऑफिसर या SDO वापदा, हम किसी के भी नाम हमारे पास आता है तो हमें उसको लिखना होता है। चलें हम इसको भी एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। बखिदमत जनाब SDO वापदा, हेड ऑफिस अलिफ पे जीम शहर। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे कि बीच में मैंने गैप्स क्यों दिए हैं। ये मैंने गैप्स इसलिए दिए हैं क्योंकि जो शुरू की ऊपर की 2 लाइंस हैं ये बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट होती हैं और जहाँ पे एंड होती हैं, इनका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम बनाया है। बीच में अगर थोड़ा स्पेस आ गया है तो इट डज़ंट मैटर। चलें अब उसका दूसरा देखते हैं। फिर इसके बाद है हमने इसका उन्वान लिखना है। इसमें मैंने उन्वान लिखा है बिजली के बिल की दुरुस्तगी। जनाब आली, मुतबाना गुजारिश है कि मैं एक आम सारिफ हूँ। मैं इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करता। मेरे घर में 3 बल्ब और 2 पंखे हैं। मेरा नॉर्मल बिजली का बिल 400 या 500 रुपये आता है। इस दफ़ा मेरा बिजली का बिल 7000 रुपये आ गया है। मेरे ख़याल मीटर रीडिंग में कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मेरा बिल ज़्यादा आया है। आपसे मुल्तमस हूँ मीटर रीडर को दोबारा भेजें ताकि वो मेरे मीटर की रीडिंग दोबारा करे। शुक्रिया। अल-आरिस दरख्वास्त गुजार अलिफ पे जीम। अच्छा, अब आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि यहाँ जो हमने दूसरी लिखी है, दूसरे पैटर्न पे जो लिखी है इसमें मैंने अल-आरिस के बाद लिखा है दरख्वास्त गुजार। और जो हमारी पिछली वाली है बनाम प्रिंसिपल, उसे भी देख लेते हैं। उस पर हमने अल-आरिस के एंड में अल-आरिस के बाद लिखा है आपका फरमाबरदार शागिर्द। जब भी आप प्रिंसिपल के नाम लिखेंगे तो आप आपका फरमाबरदार शागिर्द लिखेंगे और अलिफ पे जीम। और फिर उसके बाद जब आप किसी हेल्थ ऑफिसर को या इस तरीके से किसी मेन पर्सन को लिख रहे होंगे दरख्वास्त, तो आप अल-आरिस के बाद दरख्वास्त गुजार लिखेंगे, ना कि आपका फरमाबरदार शागिर्द। और उसके बाद वही आपने तारीख़ लिखनी है उर्दू में 2 फरवरी 2019।